नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है। बहू गुस्से में बोली, नानी खर्चा करे, मौसी सेवा करे, दादी और बुआ को हक लेते हुए शर्म नहीं आती। यह सुन सास को आया गुस्सा। पूरे 9 महीने बाद आरती ने परी को जन्म दिया। सबसे ज्यादा खुश तो अनु है, मासी जो बन गई इतनी प्यारी परी की। लेकिन सासू माँ को इसमें भी चैन नहीं है। अनु, तू तो ऐसे खुश हो रही है जैसे तेरा बच्चा हुआ है। आखिरकार सुभद्रा जी खुद को रोक नहीं पाई, बोले बिना, हाँ आंटी जी, मैं बहुत खुश हूँ और मेरा पहला बच्चा हमेशा परी रहेगी। सुभद्रा जी का चेहरा देखे बिना अनु ने भी जवाब दे दिया। नैना का मुंह बन गया और माँ बेटी वहां से चलते बने। आरती को तो अब कोई फर्क ही नहीं पड़ा। एक अनु ही तो थी जो पूरे गर्भावस्था के समय आरती के साथ रही। राहुल का तो ऑफिस होता था, वो भी दूसरे शहर में, और छुट्टी भी बचाकर रखनी थी। राहुल अपनी माँ और बहन को बुलाता रह गया, लेकिन कोई नहीं आया। दोनों सिर्फ बहाने बनाती रह गई ताकि आरती की सेवा न करनी पड़े। ननद नैना ने तो यह तक कह दिया कि मुझसे नहीं होती भाभी की सेवा। राहुल समझ तो सब रहा था पर कुछ बोला नहीं। आरती को बुरा तो लग रहा था क्योंकि डॉक्टर ने आराम भी बोला था, ज्यादा काम नहीं कर पाती थी। जब अनु को ये सब पता चला तो बिना अपनी पढ़ाई की परवाह किए बहन के पास आ गई, क्योंकि पापा को भी माँ की जरूरत रहती थी, इसीलिए वो अकेली ही आ गई। पर आखिरी महीने में माँ भी आ गई। सिर्फ ससुराल पक्ष से सब हॉस्पिटल में आए। हॉस्पिटल से आने के बाद भी सुभद्रा जी और नैना कुछ दिन रहकर वापस चली गई। लेकिन जितने दिन भी रही उसमें भी कोई खास मदद नहीं करवाई और अनु सारा काम खुशी खुशी कर रही थी। यह सब देख राहुल ने खुद माँ और बहन की वापसी की टिकट करवा दी। 40 दिन पूरे होने के बाद घर में छोटा सा फंक्शन रखा गया। खुशी में शामिल होने के लिए सबको बुलाया था। सुभद्रा जी और नैना का सारा ध्यान तो इसी में था कि भाई भाभी बुआ को क्या गिफ्ट देंगे। फंक्शन के समय राहुल और आरती ने अपनी ननद नैना को बहुत ही सुंदर सूट और शगुन में 2100 रुपये दिए। भाई, मुझे लगा आप मुझे गोल्ड का कुछ गिफ्ट करोगे, बुआ का इतना हक तो बनता है। सुभद्रा जी भी कहाँ पीछे हटने वाली थी। राहुल, कुछ तो शर्म कर, ये क्या दे रहा है अपनी बहन को, कम से कम 5100 दे। और ये क्या हल्का सा सूट दिया है, कुछ गोल्ड का दे और बहन को खुश कर दे। आज तो राहुल और आरती के सब्र का बांध टूट ही गया। माँ मैं बिल्कुल देता ये सब, लेकिन क्या ये लायक है जो मैं सब दूं। उसने परी को कितना प्यार किया, कितना गोद में उठाया। यहाँ रहकर भी आप लोग बस मेहमानों की तरह रहे। जो लायक है और जिसका बनता है उसको मैं पूरे दिल से ये गिफ्ट करूँगा। अनु इधर आ। आरती, जो मैं अनु के लिए गिफ्ट लाया हूँ वो दो इसे। सोने की अंगूठी और सूट देना चाहा। अनु बस इतना बोल पाई। आप लोग नैना को दो ये गिफ्ट, मुझे आप लोगों ने इतना सम्मान दिया काफी है। सुभद्रा जी की बोहें तन गई। तुम ये सब कौन सी रीत चला रहे हो? मासी को कुछ नहीं मिलता, सिर्फ बुआ का हक बनता है।
आरती भी चुप नहीं रही। इन सब गिफ्ट पर सिर्फ तेरा हक है। अनु, अगर तू भी इन सब की तरह साथ नहीं देती तो मुझे कौन संभालता। माँ जी, ये बच्चा तो आप लोगों का भी है, आपका खून है। आप थोड़े समय के लिए भी आ जाती तो मुझे सुकून रहता कि कोई बड़ा है साथ में। हक लेना याद है आप दोनों को तो फिर फर्ज भी याद रखते। नानी खर्चा करे, मौसी सेवा करे, दादी और बुआ बस लेने को रहे। देख रहा है राहुल कैसे जवाब दे रही है तेरी बीबी। माँ, वो कुछ गलत नहीं बोल रही। आप लोग फंक्शन एंजॉय करिए और परी को आशीर्वाद दे। हमें और कुछ नहीं चाहिए। आप लोगों को जब मेरी जरूरत होगी मैं हमेशा खड़ा हूँ। अगर पापा होते तो वो भी जरूर दुखी होते। सिर्फ बहू की सेवा ना करनी पड़े इस वजह से आप लोग बेटे से भी दूर हो गई। सुभद्रा जी और नैना का तो पता नहीं इन सब बातों से फर्क पड़ा या नहीं। वो दोनों अब आगे चुप रहने में ही अपनी भलाई समझी। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो कहानी को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।